तेरा वादा अगर वफा होगा। अगर सारा से जरा भी प्यार करते हो तुम इनकार कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा दिल नहीं मान, मेरा दिल नहीं मान। मेरा बच्चा ऐसे नहीं कर सकता। कोई तो उस्ताद पड़ी होगी, कुछ तो हुआ होगा। तुम तो जानती हो निगत मेरे ईमान को किस कदर पर बरदार है, ऐसे नहीं कर सकता। और इसको कितना प्यार करता है, ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे कर सकता है। मैं कनाडा जा रहा हूँ, चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। इतनी खुद खस नहीं हूँ कि अपनी खुशियों के लिए अपनी माँ को बेआसरा छोड़ जाओ। तो फिर ठीक है, तुम मेरे लौटने का इंतजार मत करना। मैं तुम्हारे जाने का सदमा झेल नहीं पाऊंगी। अब कहने की बात है अम्मी, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरा वादा अगर वफा होगा। तुम्हें जरा भी दुख नहीं है सारा के लिए? मुझे क्यों दुख होगा भाई? इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ कि जान छूटी उस रहमान से। सारा माँ कभी भी खुश नहीं रहती, घर और जॉब में ही फंसी रहती। इसलिए मैं तुम्हें भी कह रही हूँ ये लेक्चररशिप छोड़ो और कस्टम्स ज्वाइन कर लो। गलती की मैंने तुमसे शेयर करके। मुझसे शेयर नहीं करोगे तो फिर किससे करोगे? हमें एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारनी है ना, इसलिए हमारे भले के लिए कह रही हूँ। और भाई मैं तो जॉब वॉब नहीं करूँगी, सारे खर्चे तुम्हें ही उठाने। उठा लूंगा खर्चे मैडम, तुम बेफिक्र रहो। तो फिर मेरी खातिर इस इंटरव्यू पे भी चले जा, क्या पता कोई बात बन जाए। प्लीज प्लीज। हद कर दी रेहान ने भी। वैसे ऐसा कौन करता है भला? पता है मेरी सारा कैसे फूट फूट कर रोई है, ना पूछे बस। मैं तो खुद इस कदर शर्मिंदा हूं, कदम ही नहीं उठ रहे थे तुम्हारी तरफ आने के लिए। बहुत शर्मिंदा हूं। तो सब आप ही वक्त बहुत बदकिस्मत है रेहान बाजी, जो मेरी फूल जैसी सारा को वो ठुकरा कर गया है। आप देख लीजिएगा, खुश कभी वो भी नहीं रह सकती। नहीं, मेरे बेटे को इस तरह बददुआ मत दो। मैं तुम्हारे लिए हाथ जोड़ती, इस तरह मेरे बेटे को बददुआ मत दो। जो कुछ उसने किया है उसके बाद उसके लिए दिल से दुआ तो निकल ही नहीं सकेगी ना बाजी। निकल। खोगे नहीं। कुछ तो बोल। क्या बोलो रेहान, तू वक्त की तरह बदल गया। हाला ऐसा लगता है जैसे हमारे दरमियान कभी कोई दोस्ती, कोई ताल्लुक था ही नहीं।
मेरी समझ से बाहर। मेरा दिल नहीं मानता। मेरी औलाद, मेरी तरबियत, वो ऐसा करेगा। और शायद बाहर की कमाई ने उसकी आंखों पे पट्टी बांधी कि वो ताल्लुक ही भुला बैठा। न मेरा ख्याल किया न तुम्हारा। तुम्हें पता है, तुम्हारे खालों के जाने के बाद मैं अकेले जरूर पड़ गई थी, लेकिन रेहान ने मुझे तन्हा कर दिया। खाला, आप रोए मत, मैं हूं ना हमेशा आपके साथ। आप उससे जाने। नहीं, ऐसे कैसे जाने दो सर? उसके दूर जाने के ख्याल से मेरा दिल बैठ जाता है। तुम यकीन करो, मैं तो सांस भी ढंग से नहीं ले पा रही। मैं उसके बगैर नहीं जी सकूंगी। मैं उसके बगैर नहीं सकूंगी। एक बात बता, वो सचमुच हमें छोड़ के चला जाएगा? नहीं ना? नहीं जाएगा ना? अच्छा अल्लाह उसके हक में भी बेहतर कर। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुझे ऐसा साथी भेजा, हमेशा ख्याल रखे तुम्हारा। मैं करता हूँ मेरा खुश रखे। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं ना, इसीलिए पैरों में दर्द होता है। इतना स्ट्रेस मत लिया करें माँ। ऐसे बहुत ही प्यारी और सुलझी हुई बच्ची है। बहुत ही प्यारी और सुलझी हुई बच्ची है तो इतने बेकदरों में क्यों आ रही है? आपकी स्पेशल इलायची वाली चाय? तुम्हारे बोलने की आदत ना मुझे बहुत परेशान करती है आनिया। पता नहीं अगले घर जाकर क्या करोगी। माँ, अभी तो अली भाई की शादी की बात चल रही है ना, मैं कहाँ से बीच में आ गई? तो तुम्हारी शादी भी तो करनी है ना, क्यों ना दोनों की साथ कर दूं? माँ, मैं अभी पढ़ रही हूँ, मैंने नहीं करनी कोई शादी वादी। और अगर मुझसे जबरदस्ती की ना तो क्या करोगी? क्या खानदान में तमाशा लगाओगी? भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस तुम जो सोच रही हो या कह रही हो उसकी कोई अहमियत नहीं हमारी नजर में। अहमियत है तो इस बात की कि माँ और मैं क्या सोचते हैं। भाई वैसे अनिया ठीक ही तो कह रही है। अभी वो अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ले, उसके बाद अगर हम बहस नहीं चाहिए मुझे इस टॉपिक पर। जी भाई। मैम आपके 12,500 हो। कितने का है आपने? 12,500। अच्छा, आप एक काम करें, ये चीज़ें माइनस कर दें आप बिल में से। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सुने, इफ यू डोंट माइंड, जो बाकी की पेमेंट है मैं वो कर सकता हूँ? सॉरी, मैंने आपसे हेल्प मांगी है जो आप खुदाई फौजदार बनकर फौरन आ गए हैं बिल पे करने। आप बिल बनाएं। अरे बात तो सुनिए, मेरी
देखिए आपके पैसे मुझे बाद में वापस कर दीजिएगा, ज़रूरी चीज़ें हैं, प्लीज़ इन्हें स्किप ना करें। मुझे ना आपकी हमदर्दी की ज़रूरत है और ना आपके पैसों की। आप जो सामान लेने आए हैं वो लें, मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये लें 10,000 रुपये। थैंक यू। अम्मी आप ही आ गई। ओह अल्लाह का शुक्र, आ गई तुम, सामान भी ले आई। शैम्पू बिल्कुल ख़त्म हो गया था। क्या तुम शैम्पू नहीं लाई मेरा? क्या हो गया भाई, क्यों घूरे जा रही हूँ? अम्मी ये मेरा शैम्पू लाना भूल गई। भूले नहीं हो, सब चीज़ों की प्राइसेस इतनी हाई हो गई हैं। कार्ड मेरा ऑफिस में रह गया था और कैश मेरे पास जितना था उसका सामान ले आई हूँ मैं। तो इस सारे सामान में तुम्हें मेरा शैम्पू ही एक्स्ट्रा लगा था जो निकलवा दिया। नहीं, बाकी चीज़ें भी निकलवाई हैं। आप क्यों सफाइयाँ दे रही हैं इनको? आप ही, इनके अपने भी तो ट्यूशन्स के पैसे आते हैं। तुम्हें बड़े खटकते हैं मेरे ट्यूशन्स के पैसे। हाँ तो ठीक ही तो कह रही है फरा, घर में तो तुमने कुछ देना नहीं होता, कम से कम अपने खर्चे तो पूरे कर लिया करो। इसी बहाने मेरी सारा पर से कुछ बोझ कम होगा। अम्मी मैं ले आऊंगी 2-3 दिन में। जरूरत नहीं है मेरे ऊपर एहसान करने की। आऊंगी। अम्मी और शयान भाई को भी कहा करें कि वो भी घर में हाथ बटाया करें। अभी महीना गुजरा नहीं, उसकी नौकरी लगे, अभी से मैं उससे घर के खर्चे मांगना शुरू कर दूं? जाओ ये सामान अंदर रख कर आओ, मुझे मशवरा देने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी आई। कब तक नाराज रहेंगी? चलती सांस होता। माफ नहीं कर सकती मुझे? नहीं, वीजा आ गया मेरा। मैं वहां जाकर आपको भी बुला लूंगा अपने पास। मैंने सोचा था माँ की नाराजगी तुम्हारे बढ़ते कदम रोक देगी, लेकिन मैं गलती पर थी। अम्मी मैं बस तुम अपनी जिंदगी अपने लिए जीना चाहते हो तो जियो,
लेकिन याद रखना, मर गई तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए। अम्मी मत कहो तुम अपनी जबान से मुझे माँ। तुमने माँ कहने का हक खो दिया है। याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। माओ की नाराजगी औलाद के लिए बदुआ से कम नहीं हो सकती। दुआएं दिल से निकलती हैं, और जब दिल ही टूट जाए तो सिर्फ आह निकलती। जा तो रहे हो, जाते जाते एक बात सुनते जाओ। मर जाऊं तो कांधा देने भी मत आना। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे सेट होने में। खैर, तुम बताओ, इंटरव्यू पे गए? सैम को बताया? तुम्हारे कहने पर ज्वाइन तो कर लिया है मैंने, और सैम को बताने की हिम्मत नहीं हो रही। मिलाल, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे फील्ड चेंज करने के बजाय तुमने कोई बड़ा गुनाह कर दिया जो सैम को बताने की हिम्मत नहीं हो रही। मारिया, मैंने आज तक अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला सैम की मर्जी के बगैर नहीं लिया। कोई काम जिंदगी में पहले ना किया हो ना, उसका ये हरगिज मतलब नहीं कि आगे भी जिंदगी में कोई कदम ना उठा। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। अरे खुश होंगी, घर में पैसे की रेल पे किसे बुरी लगती है। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हारे कहने पर कस्टम की जॉब कर तो ली है, लेकिन ये मत सोचना कि मैं रिश्वत लेने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। तुम स्माइल क्यों कर रही हो? मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात पर डटा रहूंगा। माय डियर बिलाल, जिंदगी कब किसे कैसे बदल देती है ये कोई नहीं जानता, इसलिए बड़े बड़े दावे करने से गुरेज करना चाहिए। मारिया, मैं बता रहा। मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है, मुझे घर छोड़ दोगे? हाँ बस चलो जल्दी, टाइम भी बहुत हो गया। चलो 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 जल्दी से। बाजी कोई और रक्षा करवा दे। मैंने इसीलिए आपसे कहा था मेन रोड से चले, आपको शौक था अंदर गलियों से आने का। अब मुझे कहाँ मिलेगा यहाँ पे रक्षा? इसको भी अभी ऑफ होना था। बाजी आपको उतरना पड़ेगा, मुझे रक्षा और रक्षा आप ले जाना पड़ेगा। ये ले। अरे मैं घर छोड़ दूं? दिमाग को खराब नहीं है तुम्हारा? जाओ अपना काम करो। ला क्यों रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? घर में माँ बहन नहीं है क्या? हम इससे बात कर, हमें इससे बात करो। चलो निकलो, निकलो यहाँ से। देख लूंगा।
सारा आपका यूं यहाँ अकेले खड़े रहना ठीक नहीं। आइए मैं आपको घर ड्रॉप कर। थैंक यू। अगर आज आप ही होते तो तो कोई और हो, कोई ना कोई तो आपकी मदद के लिए ज़रूर आ। आइए बारिश बहुत तेज़ हो रही है, चलें। आइए प्लीज। अम्मी 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 तेरा वादा अगर वफा होगा। अम्मी 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 कितनी दफ़ा कहा है आपको, लाइट जाती है तो इमरजेंसी लाइट ऑन कर लिया करें। हम अम्मी 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 तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं, अजीब सी बेचैनी हो रही है। और करो भूख हड़ताल। वैसे उस रेहान को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे क्या घूर रही हो? मुझे घूरने के बजाय उस बेकार शख्स को अपने जहन से निकालो। किसे फोन कर रही हो? खाला से बात ही नहीं हुई आज पूरा दिन, उनकी खैरियत पूछ लूं। ये लड़की नहीं सुधरेगी। आपके मकतूबा नंबर से खाला तो पहली बेल पे फोन उठा लेती हैं। खाला भी बदल गई होंगी रेहान की तरह, इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा रही। खाला कभी नहीं बदल सकती। इतना बड़ा धोखा खाने के बावजूद भी ना तुम्हारे यकीन को सलाम है।
The number you have dialed is not responding at the moment. इतना हार्ट फेल हो गया है। शी इज नो मोर। खाला फोन नहीं उठा रही, मेरी बात करवा दो। बात करवा दो ना प्लीज। सारा क्या हुआ रेहान, तुम रो क्यों रहे हो? सारा पे चली गई छोड़ के। क्या क्या मतलब है, कहाँ चली गई? हाँ क्या हुआ सारा? बोलो, रेहान कहाँ चली गई? रेहान, रेहान बोलो। सारा क्या हुआ है? क्या हुआ? सारा अम्मी की डेथ हो गई है। क्या क्या हुआ है सारा? अरे क्या हुआ? सारा बोलो, क्या हुआ है? सारा जवाब दो, क्या हुआ है? मैं की डेथ हो गई। तो फिर ऐसा करते हैं कि कल रिदा की फैमिली को बुला लेते हैं। बहुत अच्छी लड़की है, सेंसिबल और काफी एजुकेटेड। हाँ, बस मैं चाह रही थी खानदानी लोग हैं, एक दफा तुम उन लोगों से मिल लो तो मैं आगे बात बढ़ाऊं। आप एंगेजमेंट की बजाय डायरेक्ट शादी की ही बात कीजिएगा उनसे। शादी? आप लेकिन भाई वो मैं तो अभी इंटरेस्टेड ही नहीं हूं ना। तुम्हें लगता है तुम्हारी बात को अहमियत दी जाएगी? ठीक है भाई, अगर आप मेरी बात को अहमियत नहीं देंगे तो बाद में शिकायत मत कीजिए। जब मेरे इनकार से आप लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अली, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? जी मैं बिल्कुल अंदाजा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे शादी करनी है तो उसमें मेरी पसंद और मेरी मर्जी भी शामिल होनी चाहिए। तुम्हारी पसंद किसी ने पूछी नहीं और यहाँ मर्जी सिर्फ माँ की चलती है। भाई अगर आप लोग ये फैसला कर रहे हैं और इस पर जिद करेंगे तो मैं भी बहुत जिद्दी हूं। अली, अब तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। मैं हद से नहीं बढ़ रहा हूं भाई, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि इस मामले पर आप लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं और इसके नतीजे में जो इंसल्ट होगी उसे बर्दाश्त भी आप लोग करेंगे, क्योंकि वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। Excuse me. अपनी जिद के आगे से कुछ नजर नहीं आ रहा। तो शुक्र है कि बात तय होने से पहले इसका इरादा पता चल गया, वरना तो मैं उन लोगों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहती। मैं ऐसा करती हूँ कि उन्हें कॉल करके माजरत कर लेती हूँ। नहीं माँ, अगर हम इसके प्रेशर में आकर पीछे हट गए तो ऐसे शय मिलेगी। अगर हम पीछे ना हटे ना
तो वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। हम उसकी सूरत देखने के लिए भी तरस जाएंगे। नगीन, जाओ जाकर उसे खाने का पूछो। जिद्दी है बहुत, मुझे पता है खाना नहीं खाएगा। वाह भाई, आज तो आप छा गए। हाँ, लेकिन सच कहूं तो ये सब करके मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। क्या करें, इन्हें शायद बात ऐसे ही समझ में आती है। गिल्टी ना हो भाई, आपने जो किया ठीक किया। अनिया, बात ये नहीं है, मुझे लगता है कि इन लोगों को भी तो। भाभी, अरे भाभी, आप वहां क्यों खड़ी हैं? आइए ना। अरे वहां क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। वो मैं तुमसे खाने का पूछने आई थी। ओह रियली? आप खाने का पूछने के लिए आई थी, लेकिन मुझे लगा आप हम दोनों की बातें सुनने के लिए आई हैं। अली भाई, सच ही तो कह रहा हूं हानिया, और हानिया सच बोलने में ना कभी नहीं झिझकना चाहिए। क्यों भाभी, कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? तुम गलत कह नहीं रहे, सोच रहे हो। कोई शौक नहीं है मुझे तुम्हारी बातें सुनने का। भाई आप हमेशा भाभी से इतना रूड क्यों हो जाते हैं? वो अपनी हरकतें ठीक कर लेंगी ना तो मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा छोड़ें भाभी को, ये बताएं कि आपके इनकार करने के पीछे कोई खूबसूरत सी वजह थी या ऐसे ही? मतलब आप किसी को पसंद करते हैं? चुप चुप, बताएं तो सही, कौन? अच्छा बता दूंगा, लेकिन अभी चुप। मुझे माफ कर दे बाजी, जगती और हाथ की नाफरमानी का दुख ले गया आपको। मैं मजबूर थी। अम्मी संभाले वो तो। मेरी एक ही तो बहन थी, वो भी चली गई। मेरा महका बाजी से ही तो था। ध्यान भाई, शान भाई की कॉल आई है, खबर तैयार हो चुकी है और नमाज जनाजे का वक्त हो गया। चलें? हाँ चलें। यार, तुम खुद को अकेला मत समझना।
रेहान भाई घर चले? माँ जहाँ होती है घर तो वही होता है ना। माँ के बगैर तो घर कब्रिस्तान। खाला बहुत प्यार करती थी आपसे। इसलिए तो छोड़ कर चली गई मुझे। मुझे माफ कर दे। शायान से बात हुई है, दफना दिया है, अभी रेहान आता ही होगा। रेहान आ गया। रेहान 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 दरवाजा खोलो। रेहान मेरी बात तो सुनो। रेहान रेहान अम्मी रेहान रेहान बेटा दरवाजा खोलो। रेहान अम्मी कुछ करना ले। रेहान 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 बेटे दरवाजा खोलो, बात तो सुनो। रेहान 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 बेटा दरवाजा खोलो। हाउ कैन आई हेल्प यू सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस सारा यहीं पर होती हैं? जी यहीं होती हैं, लेकिन आज वो ऑफ पर है। आप पॉलिसीज़ के सिलसिले में आए हैं? जी जी बिल्कुल, मैं पॉलिसीज के ही सिलसिले में आया हूँ। आप मुझे अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, मैं सारा को दूंगी, वो आपको कॉल बैक कर लेगी। श्योर श्योर। ये मेरा कार्ड है जी, अली हफीज़ नाम है मेरा। मिस सारा आए तो प्लीज़ उनसे कहिएगा मुझे कॉल बैक ज़रूर। ठीक है, मैं ये सारा को दे दूंगी। थैंक यू सो मच। खाना खाना भूख नहीं है। तुम्हारे भूखा रहने से ना तो वक्त पलट सकता है और ना वो गलती सुधर सकती है जो तुमने की है। अगर तुम इतनी जिद ना करते तो खाना अच्छा जिंदा होती। सारा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये बेचारा पहले ही इतना दुखी है, बजाय इसके गम बांटने के तुम इसी को कसूरवार ठहरा रही हो। जाओ यहां से सारा, जाओ यहां से। बेटा बेटा कहने का हक खो चुकी हैं। माए अपनी औलाद के लिए कुर्बानियां देती हैं, उनसे कुर्बानियां लेती नहीं है। बेटा अगर मुझे मालूम होता कि बाजी तुम्हारे इनकार को यूं दिल पर लेने की तो तब आप यही करती हैं आप, क्योंकि आप सारा की खुशियों के लिए इतनी खुदगर्ज हो गई थी। आपने ये भी नहीं सोचा मेरी माँ ने सारा को बहू बनाने का जो ख्वाब देखा था वो आपने तोड़ दिया, और इसके साथ
मेरे दिल के भी टुकड़े कर दिए। दोहरा दुख दिया है आपने मुझे। मेरी माँ सारा से जुदाई का दुख, सारा की खुशियों के लिए उसकी जुदाई का जहर तो मैंने पी लिया, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। आप यहाँ से चली से और सारा को भी साथ ले जाइए, क्योंकि ये ना हो कि किसी कमजोर लम्हे में मैं सारा के सामने भी कर जाऊं। चली जाइए खाला, यहाँ से खोता का वास्ता आपको, चले जाइए यहाँ से। तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरी मेहंदी में इतना रंग कहाँ, तेरी मेहंदी में इतना रंग कहाँ, खूने आशिक मिला हुआ होगा, हम नवाज़ेंगे मोहब्बत से जान जा